इसमें राहुल गांधी वापसी कर रहे हैं या तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार? तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार। क्यों चाहिए नरेंद्र मोदी सरकार? सर वो जब देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, भारत को मतलब ग्लोबल लेवल पे लेके जा रहे हैं, तो फिर लोग क्यों ना मोदी जी को वोट करें, क्यों राहुल गांधी जी को वोट करें? आप कह रहे हैं स्टूडेंट के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मगर देखा जाए तो आज एजुकेशन पर जीएसटी है, ठीक है, किसान परेशान है, दूध पे जीएसटी है। सर किसान परेशान नहीं है, किसान परेशान नहीं है। अगर आप किसान असली किसानों से पूछेंगे ना, हमारे भी कुछ घर के लोग जो है वो किसान है, वो अपने खेतों में बिजी है क्योंकि अब फसल काटने का टाइम आ रहा है। अच्छा। हाँ जी। तो जो धरना पे बैठे हुए हैं ये सारे खालिस्तानी लोग हैं, ये बिल्कुल भी मैं इनको किसान नहीं बोलना चाहूंगी और ये किसान है भी नहीं। अच्छा। आप इनसे बारे में पूछो कि एमएसपी क्या है, इनको यही नहीं पता कि जब है क्या। ये कह रहे हैं कि हमको खालिस्तान चाहिए, हमको ये चाहिए वो चाहिए। अब कोई किसान है वो ये थोड़ी ना बोल रहा है कि हमको खालिस्तान चाहिए, हमारे पंजाब को पाकिस्तान में मिला दो। जो असली सिख है वो कभी भी ये नहीं चाहता। तो वो पहली बात किसान है ही नहीं। उनके ट्रैक्टर आ रहे इतने सारे, उस पे एक 1.5 लाख रुपए का म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है और वो कह रहे हमारे पास पैसे नहीं है। आज किसान अगर अमीर हो गया तो उसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि हम तो खुश होना चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि हमको महीने के 10,000 रुपए एज अ पेंशन चाहिए। आप बताइए कहाँ से पॉसिबल है? मतलब किसानों के लिए बिल्कुल बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन पूरा जो देश में बाकी लोग हैं जो कम पैसे कमा रहे हैं, जिनकी 10,000 12,000 सैलरी है, वो कहाँ जाएंगे? एक किसान अन्नदाता होता है, कहते हैं कि किसान, अगर आप भी यहाँ खड़े, मैं भी यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पेट में कुछ है, आपके भी है, तो किसान की कहीं ना कहीं देन है, ठीक है। तो उस किसान पे आंसू गैस छोड़ना या इतने इतने बड़े सूहे लगा देना, वो कहाँ तक सही है? देखिए भाई, सूहे लगा देना, आंसू गैस छोड़ना, ये तो देखा है आपने कि दिल्ली ना आने रोकने के लिए कितने कितने बड़े सूहे लगा दिए हैं। अब सीधा मतलब आप दिल्ली आइए, आप सलीके से दिल्ली आइए, आप आराम से अपना जो आप अपना नारेबाजी कर रहे हैं, आप अपनी वो कर रहे हैं, आराम से कीजिए। पर ट्रैक्टर से सब कुछ जाम कर देना, लोगों मतलब नॉर्मल लोगों को कितनी दिक्कत हो रही है। जो लोग स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं यहाँ पे कॉलेजेस में, स्टूडेंट्स आ रहे हैं कॉलेजेस में, स्टूडेंट्स कॉलेजेस में आ रहे हैं, उनको आने में इतनी दिक्कत हो रही है, क्लासेस सस्पेंड की जा रही है, कुछ बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस रखवाई जा रही है। तो इससे आम जनता को भी तो कितनी दिक्कत हो रही है ना। मैम ये भूमि जानी ही जाती है धरना प्रदर्शन से, बिहार हो गया, चाहे उत्तर प्रदेश हो गया या दिल्ली हो गया, इनको कहा ही जाता है कि धरना प्रदर्शन से ही ये भूमि उठी हुई है, ठीक है। जो बात नहीं सुनी जाएगी, सरकार के से अगर कुछ चाहिए या सरकार से सवाल से जवाब चाहिए तो धरना प्रदर्शन तो करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, धरना प्रदर्शन करिए, लेकिन एक तरीके से कीजिए, उसका भी एक तरीका होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रैक्टर ला के सब कुछ जाम कर देंगे, गाने चलाएंगे जोर जोर की, अजीब अजीब सी वीडियोस बनाएंगे, उतने महंगे महंगे, मतलब आप उस म्यूजिक से भी तो सबका डिस्टर्बेंस कर रहे हैं ना। और ऊपर से फिर खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं, दिस इज़ रॉन्ग। ये बिल्कुल भी मैं नहीं कहूँगी, मैं ऐसे किसान नहीं होते हैं। किसान जो होते हैं वो अलग होते हैं, मतलब सबको पता है कि आजकल किसान, वो तो किसान है ही नहीं कि जो किसान है वो खुद यूँ बोल रहे हैं कि हम तो धरना कर ही नहीं रहे हैं, हम तो ये कर ही नहीं रहे हैं। जो कर रहे हैं ये लोग सारे पंजाब चाहिए, हमको ये चाहिए, तो ये सब बकवास है। अच्छा, लगातार जिस तरह से देखा जाए मोदी का विरोध बहुत करने लगे हैं, किसान भी करने लगे हैं, विपक्ष के पार्टी के नेता भी करने लगे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे मोदी के लिए? मैं तो यही कहना चाहूँगी भाई, जो अच्छा करता है उसको खींचने वाले 10 लोग होते हैं। अच्छा, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, क्या अच्छा कर रहे हैं मोदी जी? आप बताइए क्या अच्छा नहीं कर रहे हैं? वो कह रहे कि आज युवा परेशान है, बेरोजगार है युवा। किसने बोला युवा बेरोजगार है? हमको तो इंटर्नशिप्स भी मिल रही हैं। आप जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे, आप 12वीं सही से पास कर नहीं पा रहे और उसके बाद आप कह रहे हैं हमें जॉब्स नहीं मिल रही, तो ऐसा तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अच्छा। जब आपके पास स्किल्स ही नहीं है, आपके पास वो माइंडसेट ही नहीं है कि आप कोई जॉब ग्रैब कर पाएँ, तो आप कैसे करेंगे? वो पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे हैं, उन्होंने 5th क्लास तक पास नहीं कर रखी, उसके बाद कह रहे हैं हमें जॉब चाहिए, तो मोदी जी कहाँ से आपको जॉब ला के देंगे? आज महंगाई इतने चरम पे है ना, कहा जाए कि जो दूध कभी 25 या 30 रुपए लीटर हुआ करता था, बीजेपी सरकार में 60 से 65 रुपए लीटर है, उस पे भी जीएसटी है। आप बताइए, पॉपुलेशन तब से अब तक बढ़ी नहीं है? पॉपुलेशन बढ़ी है, हालांकि कांग्रेस सरकारों को पॉपुलेशन, हाँ जी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है। जितनी पॉपुलेशन होगी कंजम्पशन भी उतनी ज़्यादा होगी, लेकिन जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है उनका अमाउंट तो उतना ही है ना। अगर वो बढ़ा भी है तो ऐसा कितना ज़्यादा बढ़ गया कि सबकी नीड्स को फुलफिल कर पाए। अच्छा, क्या लगता है कि एक मौका देश के युवा को देना चाहिए? देना चाहिए भाई, 2 देना चाहते हैं वो बिल्कुल दें। एक सेकंड आप जाना मत, मैं आपसे भी कुछ सवाल पूछूंगा। पहले मैं मैम से सवाल पूछना चाहूँ, क्या नाम है मैम आपका? मलिका। कहाँ से हैं आप? मैं गाजियाबाद। गाजियाबाद से, उत्तर प्रदेश से हैं आप। कैसा चल रहा है वहाँ का माहौल? बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ। बहुत अच्छा चल रहा है, योगी जी के राज में सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब सिक्योर है, सब सेफ्टी है, सब अच्छा है। अच्छा चल रहा है। अच्छा, बीजेपी सरकार के जो
केंद्र में भी है और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार कहा जा रहा है। डबल इंजन की सरकार किस तरह का काम कर रही है? कहा जा रहा है कि युवा बहुत परेशान है, महंगाई बहुत चरम पे, मगर जनता तीसरी बार भी मोदी को देखना चाहती है। क्यों देखना चाहती है मैडम? खाली एक यही सवाल नहीं है ना, चुप बैठा रहे। खाली एक यही सवाल नहीं है ना, सवाल बहुत सारे हैं। सेफ्टी है, सिक्योरिटी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। खाली महंगाई को रोने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, महंगाई रोने से कोई कहते कि आज जो किसान है वो परेशान है, आप घर का चूल्हा सब अच्छा, इन्होंने अभी आपको बताया किसान कोई परेशान नहीं, किसान सब अच्छे से है, सब साथ है। ये सब बाहर के लोग हैं जो ये सब फैला रहे हैं कि किसान परेशान। भी स्टूडेंट है, आप घर का चूल्हा संभालते हैं, जो सिलेंडर कभी 400 हुआ करता था 1200 का हुआ है। चुनाव आने वाले 200 कम कर दिया रक्षाबंधन का नाम लेके। तो कोई बात नहीं, और भी तो बहुत सारी चीजें हैं। हम ऐसा नहीं है ना, कोई चीज पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना, किसी पे नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो महंगाई तो है ना? महंगाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि हाँ किसी और को चुन लें या वो देख लें। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे उसमें हैं, तो ठीक है। अच्छा, राहुल गांधी के लिए मैं बोलूँ, कुछ बोलना चाहें आप एक दो लाइनों में, तो क्या कहेंगे आप? मुझे कुछ नहीं बोला राहुल गांधी को लेके, कुछ नहीं बोला। क्या देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं, जिंदगी में तो कभी भी नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते? बन सकते होते तो अब तक बन चुके होते, वो नहीं बन सकते। वो नेता भी नहीं बन पा रहे ठीक से, तो मंत्री तो क्या ही बनेंगे। परिवार के युवा नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। युवा नहीं रहे, वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। वो युवा नहीं रहे, वो बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं। युवा नहीं है वो, बुजुर्ग हो चुके हैं। ये कह रहे कि युवा नहीं रहे, बुजुर्ग हो गए। योगी जी आपके हिसाब से युवा है? नहीं, मेरे हिसाब से तो अच्छा ही है। मैं तो उन्हें योगी जी से 2 साल बड़े हैं राहुल गांधी। 2 साल? हाँ जी, जहाँ तक मुझे लगता है और पता है, वो 2 साल योगी जी से बड़े हैं। अच्छा। तो युवा की बात है तो फिर योगी जी को लाते हैं ना। मतलब 6 साल बाद क्या पेंशन शुरू हो जाएगी राहुल गांधी की? हाँ जी, 6 साल बाद पेंशन शुरू हो जाएगी। जरूर जरूरत है। उन्हें पेंशन की क्या जरूरत है, उनके पास बथेरा बहुत कुछ है। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है। अब तो रोड भटक रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा करिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। अब इलेक्शंस आ रहे हैं, वोट चाहिए, कुछ तो करना पड़ेगा ना, मतलब कुछ तो होना चाहिए दिखाने के लिए कि हाँ मैंने कुछ किया है। अच्छा, वैसे अगर देखा जाए कि भारत जोड़ो यात्रा करी तो 3 राज्य हार गए, तो क्या लगता है इस बार 24 हार जाएंगे? बिल्कुल वो हारेंगे ही, मुझे नहीं लगता वो भारत जोड़ो यात्रा का मोटिव क्या है? मतलब ये जहाँ तक मुझे पता है, ये जब आज़ादी के टाइम पे शुरू करी थी भारत जोड़ो यात्रा, वो इसलिए थी कि भारत आज़ाद करवाना है। अब भारत आज़ाद है तो इसका मेन मोटिव क्या है? क्योंकि भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, मैं अभी घूम के आई हूँ। अच्छा, वो कह रहे हैं कि भारत टूटा हुआ है। भारत टूटा कैसे, मैं बता देता हूँ। बीजेपी और आरएसएस ने हिंदू मुसलमान कर दिया, धर्म की राजनीति करते हैं, बाबरी का ढांचा गिरा देते हैं, मगर बाबरी जहां बनवा के देनी थी वो नहीं दी। सर, इसमें बीजेपी का और उसका तो नाम आने ही नहीं चाहिए। सबसे पहले तो जो बाबरी के ऊपर सर्वे किया गया और सब कुछ किया, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू हुआ था, और जो भी सारे न्याय दिया गया वो सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट से दिया गया। तो उसमें सरकार का इन्फ्लुएंस आप कह रहे हो तो फिर सरकार तो गलत ही है। फिर अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने करवाई है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है, नहीं करती? सर नहीं करती। नहीं करती, तो यही तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा करी, मोहब्बत की दुकान खोली हमने। सर, मोहब्बत की दुकान का मतलब क्या है, आप मुझे ये बताओ। हम लोग कौन सी नफरत है? कह रहे नफरत फैली हुई है लोगों के बीच में। अगर ये मुसलमान है तो मैं इनके गले नहीं लग सकता हूँ, ये नफरत फैला दी। ऐसा नहीं है सर, बट आप अगर किसी चीज़ को ऐसा दर्शाना चाहते हो तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, आपको लगता है कि राहुल गांधी सही कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान खोल दी है? अब मोहब्बत की दुकान तो मतलब क्या, मतलब वो क्या कहना चाहते हैं इस बात से कि जो नफरत बीजेपी और आरएसएस ने फैलाई है उसके लिए हम मोहब्बत बीजेपी ने कोई नफरत नहीं फैलाई है। अगर जो ये कुछ लोग हैं, ऐसे मुसलमान लोग हैं जो गलत काम करते हैं, जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, लड़कियों का इधर उधर करना ये करते हैं, जो ऐसा होता है उसके बारे में इन्होंने बताया गया है। अब इसमें क्या कहते हैं, सारे लोग नहीं इन्वॉल्व होते हैं, इसमें सारे लोग इन्वॉल्व नहीं होते। इसमें हमारे भी कुछ नोन है, मेरी भी कुछ मुस्लिम फ्रेंड्स हैं जो हमारे साथ बहुत अच्छी हैं, वो मेरे साथ मंदिर जाती हैं, हम उनके साथ उनके वहाँ पीर बाबा पे जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इनके बीच में बहुत ज़्यादा फाइट है, हमारे बीच में तो कुछ नहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, ये मैं अपनी तरफ से पूछना चाहता हूँ, कोई सवाल नहीं है।
हमारे हिंदू धर्म में तो ये बताया ही नहीं गया कि किसी मरे हुए पे प्रसाद चढ़ा के खाना पसंद करेंगे आप? नहीं करेंगे ना। तो मैं उसके, वो मेरे साथ मंदिर जा रही है तो जस्ट फॉर कि वो मेरी दोस्त है, मैं उसके साथ जा रही हूँ। अब ऐसा, मैं अपने धर्म की बहुत पक्की हूँ, है ना, तो मैं पक्की रह गए मैं उसके साथ जा रही हूँ, पर मैंने वहाँ का कुछ खाया नहीं है। मैं उसको ये फोर्स नहीं कर रही कि तू गंगा जल पी, जिसमें हमारे साथ गंगा जल, गौमूत्र वगैरह होता है। हम दोनों साथ में रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों एक दूसरे के धर्म के ऑपोजिशन में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे, राहुल गांधी के लिए एक लाइन में आप कुछ कहना चाहें, आप कुछ कहना चाहें, क्या कहेंगे? कि वो बिल्कुल युवा नहीं हो ना, युवा कहना बंद कर दीजिए। आप क्या कहेंगे? अपना बेस क्लियर करना चाहिए उन्हें कि उनका मोटिव क्या है और क्यों है और किस लिए है। अच्छा, बस यही कहना चाहेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी आएंगे तो क्या ऐसे काम करेंगे, जैसे वो संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि बहुत से काम कर देंगे, मगर तो आपको क्या लगता है? मेरे हिसाब से तो जैसे अभी इंडिया काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल लेवल पे जाना जा रहा है, तो आगे भी और ज़्यादा जाना जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, जो कंट्रीज़ जहाँ पे इंडिया को सबसे लास्ट में खड़ा करती थी उनके बारे में पूछती नहीं थी, आज उन्हें ग्लोबल लेवल पे इतना ज़्यादा जाना जा रहा है। अगर कोई भी फॉरेनर से बोला जाता है इंडिया इंडिया, तो वो खुश होते हैं ये बात सुन के। पहले ऐसे नहीं होता था। तो एक जो रिकॉग्निशन मिली है वो मोदी जी के थ्रू मिली है। अगर आप बाहर भी ऐसे पूछेंगे कि मोदी जी ने क्या किया, तो आपको यही सुनने को मिलेगा कि पावरफुल लीडर।